भारतीय जनता पार्टी का काम है मुद्दों से ध्यान भटकाना। खाद के लिए किसान लाइन में लगा हुआ है लेकिन उसको खाद नहीं मिल रही है। इस सदन को हम 24 घंटा चलाएंगे। तो 24 घंटा चलाने के लिए आपका क्या विजन है? प्रशासन हमारे समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं पीडीए पाठशाला लगाते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। देखा होगा रक्षाबंधन के दिन पूरी लखनऊ जाम थी, कोई भी रोडवेज बस कहीं नहीं उपलब्ध था। किसी हमारी जो महिला बहनें हैं वो बैठ करके अपने भाई के पास जा करके रक्षाबंधन बाज है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया अभी कुंभ मेले में खर्च किया गया। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी जो है माननीय विधायक जी के साथ है और गैसड़ी विधानसभा जो कि बलरामपुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ से माननीय जी विधायक हैं और आज कुछ अहम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। माननीय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिलहाल आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, तो क्या कुछ चीज़ें हुई विधानसभा में? विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी गोरखपुर गए हुए थे। गोरखपुर जो व्यापारियों का वहाँ उत्पीड़न हुआ था, वो व्यापारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोनों सदन के जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता माता पांडे जी आदरणीय और विधान परिषद के नेता श्री एमएलसी हैं यादव जी, उन दोनों लोगों को भेजा था। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमारे दोनों नेताओं पर हमला किया और पुलिस मूक दर्शक बनकर के खड़ी रही। नेता सदन और सरकार द्वारा इस जांच की मांग को ठुकरा दिया गया, जिसके उपरांत हम लोग सदन के भीतर आकर के अपना विरोध व्यक्त किया। तो माननीय जी जैसे अभी विधानसभा जो है 24 घंटे चलने की बात है, ऐसा लोग बता रहे हैं, तो ये 24 घंटे क्यों चलेगा और 24 घंटे अगर चलेगा तो इसमें क्या कुछ होने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है मुद्दों से ध्यान भटकाना। जैसे स्कूल प्राइमरी पाठशाला बंद कर रहे हैं, एक ऐसा शब्द ले आया है मर्जर शब्द। इसी तरह इन्होंने लाया है कि सदन को हम 24 घंटा चलाएंगे। तो 24 घंटा चलाने के लिए आपका क्या विजन है? विजन ये है कि आप प्राइमरी पाठशाला बंद कर रहे हैं। आपका विजन ये है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग अभ्यर्थी हैं, उनके हक की मारामारी कर रही है वर्तमान सरकार। जो ग्रामीण सड़कें हैं आज गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि गड्ढा मुक्त हो जाए। आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया अभी कुंभ मेले में खर्च किया गया। पूरा इलाहाबाद नगर पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने कहा कि रक्षाबंधन में हमने सभी बहनों को 3 दिन के लिए बस फ्री कर दिया है, लेकिन फ्री तो कर दिया, लेकिन आपने देखा होगा रक्षाबंधन के दिन पूरी लखनऊ जाम थी, कोई भी रोडवेज बस कहीं नहीं उपलब्ध था। किसी हमारी जो महिला बहनें हैं वो बैठ करके अपने भाई के पास जा करके रक्षाबंधन बाज है। इनका एक ही नारा रहता है, किस तरह जनता को भटकाया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रही है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग किस तरह हमारे वोटों की चोरी कर रही है, उसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसे केंद्र की सरकार ने पुलिस के बल पर हमारे नेता को सड़क पर रोका, लेकिन हमारी आवाज़ जनता तक जरूर पहुंची। अच्छा, आपने प्रयागराज का नाम लिया। प्रयागराज में एक संदीप यादव जी हैं, बाढ़ पीड़ितों को मदद कर रहे थे, तो वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे उनको उन्होंने रोका कि आप जो है वितरण नहीं कर सकते, अगर आपको वितरण करना है तो आप हमारे विभाग को दे दीजिए और विभाग जो है उन चीज़ों का वितरण करेगा। वहाँ से वो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं प्रयागराज से, संदीप यादव नाम है उनका, आप जानते होंगे सर। जी हाँ, जानते हैं। तो जिस तरीके से प्रशासन उनको रोक रही थी, उस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन हमारे समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं पीडीए पाठशाला लगाते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। जनता के हित में जो जनता के लिए काम करता है, वो विपक्ष के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराने के अलावा कुछ भी कार्य नहीं करती है। और योगी जी खुद अपने मुकदमे को वापस लिया है। जानते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है इस वक्त। जो भाजपा के लोग खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ थानों में प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो तो हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो वो क्यों ऐसा कहते हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वो 100% झूठ बोल रहे हैं। किस तरह जो एनसीआरबी का डेटा है वो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का राज है, और खासकर जो दलित और पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक के हमारे भाई हैं, अभी आप देखा होगा आज फतेहपुर में उनके एक मजार पे
तथा कथित कुछ संगठन के लोग मजार पर चढ़ गए और पुलिस खड़ी रह गई। इससे आपको प्रतीत होता है कि कानून व्यवस्था किस तरह ध्वस्त है उत्तर प्रदेश के राज में, योगी के राज में। जी 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 नेताजी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र चल रहा है, आपके हिसाब से किन मुद्दों पे बात होना चाहिए जो वाकई में लोगों के लिए जरूरी है? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। हाँ। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का। आज आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, खाद के लिए किसान लाइन में लगा हुआ है, लेकिन उसको खाद नहीं मिल रही है। हाँ। खाद इसलिए मिल रही है कि सोसाइटियों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कब्जा है। वो मनमानी तरह से खाद की बिक्री कर रहे हैं और किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। तीसरा सबसे अहम मुद्दा है पेपर लीक का मुद्दा है। छात्र साल भर तैयारी करता है, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो वो पेपर लीक कर दिया जाता है। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है ग्रामीण सड़कें हैं, वो खस्ताहाल है। इनका कोई भी विजन नहीं है कि ग्रामीण सड़कों को किस तरह से हम सही किया जाए ताकि आवागमन सुगम किया जाए। और बिजली सबसे अहम मुद्दा है। ये कहते हैं हम 24 घंटे में हम ट्रांसफार्मर बदल देते हैं। आज मैं बैठा हूँ आपके सामने, मेरे विधानसभा में एक रहमरवा गांव है जो विद्युत सब स्टेशन तुलसीपुर है, 7 दिन से आज तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। मटेना एक बाजार है, वहाँ पे करीब 5 दिन हो गया, वहाँ पर विद्युत आपूर्ति ठप है, जबकि कमर्शियल कनेक्शन भी है, वहाँ भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। 50 मीटर अगर केबल खराब है तो बिजली मंत्री के यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि वो 24 घंटे में 50 मीटर केबल पा करके विद्युत आपूर्ति सही ढंग से कर सके। आपने किस तरह देखा होगा कि जो विद्युत मंत्री हैं उनको पता नहीं है कि उनके कर्मचारी उनकी बात सुन रहे हैं कि या तो ये सुन रहे हैं। जो मीटर रीडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, इससे गरीबों का खून चूस रहे हैं और लोग शिकायत करने जा रहे हैं, लेकिन शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, मीटर का आपने नाम लिया, अभी जल्द ही एक खबर आई है स्मार्ट मीटर। ये स्मार्ट मीटर का क्या प्रावधान है और इससे जनता को किस तरह से लाभ या हानि होने वाला है? स्मार्ट मीटर गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। वो एक बल्ब भी जलाते हैं तो उनका 3000 रुपया बिल आ जाता है। तमाम लोग उपभोक्ता हम लोग के पास भी आते हैं, हम लोग अधिकारियों से मिलते हैं और उस चीज़ को शिकायत भी करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो लगा हुआ है वो पूर्णतया गरीब विरोधी है और लोग विद्युत कम कंज्यूम करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बिल आ रहा है, जिसका कोई भी निस्तारण ना अधिशासी अभियंता द्वारा ना जेई द्वारा किया जा रहा है। इसके निस्तारण की कोई भी सरकार ने आज तक व्यवस्था ही नहीं दी, ना कोई टोल फ्री नंबर दिया है। मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, 2027 का विधानसभा नज़दीक ही है, लगभग, तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनके क्या विजन है और किस रणनीति के साथ वो 2027 में उतरने वाले हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का विजन विकास का है। किस तरह अपने कम समय में इन्होंने लखनऊ में मेट्रो दिया, जो आज योगी सरकार 7 साल हो गई है, उन्होंने 1 किलोमीटर का भी मेट्रो नहीं बना पाए। हमारा विजन अस्पताल को सही करना और सड़कों को सही करना और शिक्षा को सस्ता करना, जिससे पीडीए के लोग जो गरीब अल्पसंख्यक हैं, जो आदिवासी हैं, जो नौजवान हैं, वो कम पैसे में शिक्षा ग्रहण कर सके और जो बेरोजगार हैं उनको रोजी रोटी से जोड़ने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी प्लान कर रहे हैं। और जो बीते 2012 से 17 के बीच में हम लोगों ने जो काम किया है वो जनता के बीच में हम उस बात को पहुंचाएंगे और उसी बात को पहुंचा करके हम आज 37 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनी है, जिसके नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश होगा समाजवादी पार्टी के लिए, वो आदेश हम लोग पालन करेंगे और जनता के बीच में हम अपने पूर्व में किए हुए विकास कार्यों के बारे में जाएंगे और किस तरह आने वाले समय में हम विकास कार्य करेंगे उसके बारे में भी हम जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। और जरूर 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। जी, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार।